बाबैन में प्रदेश महामंत्री भाजपा व पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में सजगता के साथ कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्र व राज्य सरकार ने हमेशा किसान, मजदूर, महिला, युवा व गरीब वर्ग का ध्यान रखा है। प्रदेश महामंत्री भाजपा डॉक्टर पवन सैनी क्षेत्र के गांव कलाल माजरा व बुहावी में भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह प्रति सदस्य की दर से 5 किलोग्राम राशन दिया जा रहा है। पात्र गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए चिरायु हरियाणा के तहत 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया गया है। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में जागरूकता वाहन चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आम जन को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी और लाभ देना है। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रदेश भर में केंद्र सरकार जो जगह जगह जाकर लोगों को ये सार्थक संदेश दे रही है कि आत्मनिर्भर व विकसित भारत का संकल्प केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या किसी सरकार का नहीं है। ये सबको साथ लेकर भारत को आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। प्रदेशवासी जिस तरीके से इस यात्रा को जन आंदोलन का रूप देकर आगे बढ़ा रहे हैं, वो प्रेरित करने वाला है। कहा कि इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी व महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि देश का कोई भी गरीब नागरिक धन के अभाव में न तो भूखा रहेगा और न ही इलाज करवाने में असमर्थ रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में गांव-गांव जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। ये यात्रा देश के कोने-कोने में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच गुरमीत सिंह, नरेंद्र कुमार, डिम्पल सैनी, गुलशन सैनी, गुरनाम सैनी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हुआ करता था। आज उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अलग से पिपली ब्लॉक बनाने का काम किया। उसकी बहुत बढ़िया बिल्डिंग अपने स्तरगढ़ वाली सड़क पे बन रही है, जल्दी तैयार होके वो भी जन समर्पित करने का काम करेंगे। इसलिए मोदी जी चाहते हैं, मनोहर लाल जी चाहते हैं, अपने गांव के अंदर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ना रहे जो पात्र व्यक्ति है, जिसको मिलनी चाहिए, वो सुविधा से वंचित ना रहे। इसलिए सारे अधिकारी आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी अधिकारियों से, बड़ी सजगता से, सरलता से, सहनशीलता के साथ, आत्मीय भाव से, भावपूर्ण आपका व्यवहार हो, क्योंकि हम जो नौकरी लगे हम सब इनके लिए लगे हैं। मैं भी कहता हूं, मोदी जी भी बोलते हैं, मनोहर लाल जी बोलते हैं, भी मुझे सेवा करने का मौका, आपकी सेवा करने का मौका। और हम अधिकारीगण भी अपने जनता जनार्दन की सेवा के लिए हम लोग काम करते हैं। इसलिए इनकी सेवा करना तो भगवान की सेवा करने के बराबर है। इसलिए जनार्दन बोलते हैं, देवता स्वरूप बोलते हैं, ईश्वरीय स्वरूप बोलते हैं। इसलिए सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, इनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। जो भी दिक्कत आ रही है, जो आपके बस की बात में, उसे फैमिली आईडी पे लिख दें, उस कागज पे लिख दें, भाई ये समस्या का समाधान मेरे बस की बात नहीं, ये चंडीगढ़ से होगा, इसका ये काम है, वो काम मैं करवा करके लेके आऊंगा। इसलिए आप लोगों के बीच में है। आज जो काम आपको कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था, वो सारे अधिकारी आपके बीच में आए हैं। मोदी मनोहर लाल जी ने जो योजना चलाई है, जो एक समाधान मेला, मैं इसको कह सकता हूँ, जो मेला लगाने का काम किया, इस मेले का नाम समाधान मेला भी मैं कह सकता हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला। इसलिए पुनः मोदी मनोहर लाल जी के चरणों में नमन करता हूँ। और ये जनता भी जान चुकी है, उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में
सारे चुनाव में मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए मोहर लगाई है। और खराबा हो गया मनोहर की सरकार के अंदर, मोदी सरकार में फसल बीमा योजना चला दी, लाखों लाखों रुपए मुआवजे की राशि बैंक अकाउंट के अंदर आई है। मुझे पता है, नहीं तो पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे। क्यों? पटवारी के पास पूरे पैसे आते थे, पहले उसके साथ सेटिंग करनी पड़ती थी। 5,000 रुपए किले के हिसाब से मेरा बिछड़ा दिया खराब बीमा। अब क्षतिपूर्ति पोर्टल चला दिया, अपने पोर्टल पे लिख दिया मेरे। हम गांव के अंदर जाते हैं, ऐसे गरीब परिवार के आदमी जिसका शौचालय तो बन गया लेकिन दरवाजा नहीं लगा उसका जो है ना कट्टे की पल्ली जो है ना वो टंग रहा। मैं कहा अम्मा तेरा छोकरा पुलिस में लगे, ने कहा बेटे लगा, किसने लाया? ने कहा भाई थारी फूल वाली सरकार ने लगाया। मैं पैसे भी दिए, हमारे पास कहाँ थे पैसे? अब पैसे भी कहाँ होने थे? उसकी भैंस बन रही, भैंस के ऊपर पूरी छत नहीं तो उतरडी की और टैंका की छत्तियां घेर के ऊपर उसकी चौतला बैठी हो। घास काटने के मशीन उस पीछे पतनाड़ा नहीं है और डंडे में थी नहीं है, एक सरिया था उसी घास काटने वाली मशीन। बाजीगरों को लड़का लगा, एसडीएम लगा, सोनराम आजकल यहाँ पेहवा के अंदर है। ऐसे गरीब परिवार के बच्चे लगे। तो ये कभी किसी ने सोची नहीं थी। अब हर घर के अंदर टूंटी लग रही है, टूंटी लग रही बेटे हर घर सबके, हर घर नल से जल। गरीब परिवार कभी सोच सकता। हमारी बहन बेटियां बोलती है, निका बापू वहां बैठ दे जहां को ऊपर न उठाना पड़ा, गैस का सिलेंडर होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने रोक काट दिया, मनोहर लाल जी ने। मैं गर्व और गौरव के साथ कह सकता हूं हरियाणा के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जिस घर के अंदर गैस का चूल्हा नहीं है। अब हम दे रहे हैं, ये उस स्कीम में दे रहे हैं। बाई चांस इकट्ठा परिवार है, उसका एमपी 350 करोड़ तो गिन लिए, 3.5 करोड़ नहीं 350 करोड़ तो गिन लिए। और मशीनें खराब होगी गिन का, और नई मशीनें ले रहे। बैंक की 2 शाखाएं गिनने पर लग रही है। बैग जितने मंगवाए थे बैग भी सारे भर गए। अब कंपनी से ही बैग मंगवा रहे, क्योंकि दुकान पर 20 बैग मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे। तो ये उसके कई ठिकानों से पैसे मिले। ऐसे कांग्रेस के बहुत से लोग हैं जिन्होंने, और कोई टेंडर नहीं है कि काम। अब सोनिया गांधी है, इसकी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? आज देश के कौन से कितने नंबर पे अमीर महिला है? मुझे तो लगता नहीं राहुल गांधी, क्योंकि खराद की दुकान भी ले रखी हो। तो इन लोगों ने केवल घोटाले किए हैं। और ऐसा मुझे लगता है ऐसा कोई आदमी इनका बचा होगा जो घोटाला में फंसा हुआ ना हो। आज मोदी की सरकार में कोई आदमी किसी के ऊपर आप उंगली नहीं खड़ी कर सकते। मनोहर लाल की सरकार भी ऐसे चल रही है। इन दोनों व्यक्तियों ने एक गांव के गरीब परिवार के लिए, गांव के एक अक्षम परिवार के लिए जो सक्षम नहीं है, सभी के लिए उसके घर के अंदर गैस का चूल्हा देने का काम किया। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे जितने माताएं बहनें बैठी हैं, इब तो नहीं गोया पर कोई दाल सब्जी बनाना, रोटी बनाना, चाय बनाना है। धीरज साहू कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट है। पिछले 5-6 दिन से लगातार पैसे गिनने की मशीनें लग रही। कहीं गर्म एक सड़गी 350 करोड़ रुपए तो गिन लिए। बैग भी खत्म हो गए, बैग सीधे कंपनी से लग रहे मंगाने। अरबी गिनती चल रही है, सोच रहे हैं शायद 500 करोड़ के आसपास होंगे। अब ये कांग्रेस के सांसद हैं। अब मोदी जी से इसलिए खतरा भी है, मोदी जी जाना चाहिए, मोदी जाना चाहिए। इन्होंने तो कुछ किया नहीं। आपके सामने मैंने कहा हर घर में शौचालय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो हमारे बेटे बेटियां जो 2014 से पहले 5 से 7 साल के थे, अब वो मतदाता बनने वाली हैं 2024 के अंदर। अब सुन के लिखा था बीजेपी बिजली भी 24 घंटे चल रही थी, पहले भी आयुष्मान भी पहले था, हॉस्पिटल भी ठीक थे, सड़कें भी ठीक थी। और गांव के अंदर भी अगर विकास की बात करो, ये मेरे बुजुर्ग गांव के बैठे हैं, पहले स्कूल कैसा अच्छा यहाँ, ईमानदारी से गई हो। डर लगा था नीचे न कभी गेट ही ना गिर जाए। झूठ कह रहा हूं जी मैं। ये जब मैं आया यहाँ पर, मैं कहा भी ये तो गेट तो कभी भी गिर सकता है, इसके ऊपर जो ये तो मार देगा। अटल वाजपेयी ने पोखरण के अंदर परमाणु बम का विस्फोट करके दुनिया को दिखा दिया हिंदुस्तान भी कोई परमाणु ताकत सकती है। और जो 150 नंबर पे 155 नंबर पे देश था,
दुनिया की छठी ताकतवर बनाई किसी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई। लेकिन साथियों बीच में 10 साल, क्योंकि 24 पार्टियां से जोड़ के सरकार बनाई थी, कहीं जो है ना चौटाले के साथ बना ली, कहीं बादल के साथ, कहीं नायडू के साथ, कहीं ममता के साथ, कहीं समता के साथ। उन्होंने अपने अपने इलाके के अंदर ऐसी दुर्गति कर दी, ऐसी गुंडागर्दी कर दी, वो सब लोग ये कहने लगे, पंजाब वाले कहने लगे बदला बहुत बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी, काम इतने बढ़िया कर दिए, गरीबों के लिए 2 रुपए किलो जना गेहूं, 3 रुपए किलो चावल कर दिए, कितने काम कर दिए, बीपीएल की व्यवस्था कर दी। लेकिन यहाँ तो गदर ने बादला ने कर दिया, इन उड़ाओ पर इनका राज करो, अटल परली साइड में बढ़ जाएगा। हमारे चौटाले के साथ समझौता था, इन्होंने भी बुरा हाल कर दिया। लोगों ने सफेद कुर्ता में पैर में बंद कर दिए, लोग उनसे घृणा करने लगे, आगे दौड़े कुर्ते तोलिया गिर के गए और सारे फटियां खिलाकर रखा था बड़े बड़े गाँव में, खराब पीठ भी देख रहे थे और जो है पुलिस मुकदमा भी उसी के खराब कर देख रहे थे बेचारे। लोग तंग होते और अपनी अपनी देसी पुलिस होती थी, जो बुधान रोड की देसी पुलिस आई, मुस्ताबाद रोड की देसी पुलिस आई, झांसा रोड की देसी पुलिस आ, जो डांड रोड की है, कुंडली रोड की है, जो है पेवा रोड की, वही लोग थाने में हिसाब किताब करते थे, वही समझौते करवाते, गलत नहीं कह रहे, वही समझौते करवाया करते थे। इसलिए यहाँ वाले ने कहा जिनको चल लेना का राज करो, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बढ़िया है, पर बनता। लेकिन वो सारी जगह ऐसे हो गया, तो वो 10 साल जो है ना अटल की सरकार चली गई और वो कांग्रेस का राज फिर आ गया और कांग्रेस ने 10 साल ऐसे काम कर दिए, घोटाले घोटाले घोटाले, ए से लेके जेड तक घोटाले आते हैं। लेकिन फिर आपको मैं नम्र करना चाहता हूँ, आपने कितने भारी बहुमत से मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करी, मोदी जी को विश्वास था। जिस प्रकार से मोदी जी ने गुजरात को नंबर 1 पे लाने का काम किया देश में, उन्होंने फिर ठान लिया कि मैं हिंदुस्तान को 1 नंबर पे लाना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने। बैंक की 2 शाखाएं लग रही है, 400 करोड़ रुपए गिन लिया, अंदाजा लगे 550 करोड़ रुपये हो, और राहुल गांधी उस दिन सेल्फी ले रहे, ये काम करेगा। सारी कांग्रेस में जो ऐसी भ्रष्टाचार में, ये तो खुद राजीव गांधी जी ने भी कहा, मैं 100 रुपए भेजू 15 करोड़ मादरे 85 कहाँ जाते हैं, 85 ऐसे जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जो पैसे पकड़ दापा सबके खाते में आओगे नहीं, बीच में नहीं कोई भी लाल नहीं, बीच मुख्यमंत्री आता था बढ़ के मारता, बस 1 जनवरी से 24 घंटे हो जाएंगे, इनका सरकार बना दे, 24 घंटे बिजली कर देगी, किसी ने नहीं करी है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ गांव के अंदर 24 घंटे बिजली चल रही, 24 घंटे। बल्कि कई बार बुजुर्ग में जाते रास्ते में गए और बापू जी ठीक है, मैं पुत्र बाकी सारी ठीक है, ये बिजली 24 घंटे ठीक नहीं, मैं क्यों, ये फ्रिज सड़ जाने, कहा चलो रे नहीं तो कि बिजली तो आनी नहीं। और यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने जरूरत सही है इस बात की, हमारी बुजुर्ग बैठी है, हमारी माताएं बुजुर्ग बैठे हैं, अगर बेटे ने इन्वर्टर भी लिया, उसने जान के लिखा दिया कोई नहीं बेटे तुम ही सोचे इन्वर्टर करना, मेरा बंदे तो बाहर मच्छरदानी ले, हमारे बुजुर्ग भी बाहर सोए, सारा दोपहर हमारे बुजुर्ग है सब खेतों में सारा दोपहर करते हैं। ठीक है, उसके बाद गए हमारे बुजुर्ग पहले गली में बेटे नीचे टाइम काटे हमने, दिन में चलाना नहीं है, रात में बेटा जना बहुत ज्यादा पंखे तला सो जाएंगे, बच्चे पंखे तला सो जाएंगे। चल करो, ये दर्द आपका किसी ने समझा तो मनोहर लाल ने समझा। मनोहर लाल ने पहले प्लान के अंदर ही 24 घंटे बिजली कर दी, बटन दाबो जल्दी बिजली। और नहीं कांग्रेसियों का ऐसे हालात थे, सवेरे बिजली नहीं आई, बच्चे के प्रेस भी करने कपड़े में बिजली नहीं छोड़ी, क्या कहते थे हड्डियों इसलिए छोड़ते, सवेरे यही करने चला गया। आधे शाम को रोटी खाने का टाइम होया, शाम ने क्यों बिजली आ रही, मोटर का काटने चला रही, इसका छोटी झूठे पहला आड़ का 4 चांद ला देंगे, पोस्टर ला देंगे, फोटो ला देंगे, यो कर दिया, यो कर दिया, यो कर दिया। जो 12 महीने 30 दिन पवन सानी यहाँ काम कर रहे हैं आपके बीच में, जो मोदी मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो भूल जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी
और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी उसमें और 4 चांद लगाते हुए इसको जनसंवाद से जोड़ दिया है। तो विकसित भारत संकल्प व जनसंवाद यात्रा के नाम से आज गांव कलाल माजरा में आपने देखा कितनी भारी संख्या में लोग देखने के लिए उमड़े हैं। जिनकी कुछ समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए भी सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे लगता है बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ, आत्मीयता के साथ, भावपूर्ण हमारे सभी अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जितने भी हमारे सरपंच साहब हैं, सोनलाल जी पुराने सरपंच हैं, हमारे गुरमीत जी, दरबारा सिंह जी चेयरमैन, हमारे गुरनाम सिंह जी, हमारे यहाँ के BLA2 हमारे धीरेन्द्र जी, हमारे जिला के भी सचिव, हमारे बहुत नौजवान ऊर्जावान भाई विकास शर्मा जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और सारे अधिकारी उपस्थित हैं। भीम सिंह जी बेतला से यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई डिम्पल जी हैं, भाई सूर्य जी एक्स सरपंच बबैर सिंह, ये सारे लोग उपस्थित हैं। सब जो कागज लेकर के आ रहे हैं हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग, उनको संबंधित अधिकारियों के पास जाकर के उनका समाधान करवाने का काम करें। ये मैं इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन माननीय मोदी जी का, मनोहर लाल जी करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार के समाधान मेले लगाने का काम किया। ये समाधान मेले में कह सकता हूँ इस यात्रा को इसमें तब्दील कर दिया। लोगों को विश्वास जगह है, लोग देखने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। के अंदर बोलते हैं ऐसा कोई परिवार है जिसके अंदर गैस का सिलेंडर नहीं है जिस घर के अंदर, लेकिन जहाँ जहाँ भी कोई ऐसा जॉइंट फैमिली है, अगर उनका BPL कार्ड है, अगर वो अलग फैमिली ID करवा रहे हैं तो उनको भी उज्ज्वला योजना के तहत देने का काम मोदी सरकार, मनोहर सरकार कर रही है।